लड़कियों को पर्दे का हुक्म दीजिए। आपकी लड़की अगर 13-14 साल की हो चुकी है और शरीयत की नज़र में वो बालिग हो चुकी है, शरीयत की नज़र में एक लड़की के बालिग होने की जो पहचान है, वो पहचान उस लड़की के अंदर अगर जाहिर हो चुकी है, तो याद रखिए उस लड़की के ऊपर पर्दा करना वाजिब है। आप ये कह करके मत टाल दीजिए अभी तो 14 साल की, अभी तो 15 साल की मेरी लड़की, अभी उसकी उम्र ही क्या है, वो जवान हो चुकी है, वो बालिग हो चुकी है और शरीयत की नज़र में उसके ऊपर पर्दा वाजिब है। और पर्दा ही नहीं, रमज़ान का रोज़ा भी जवान लड़की के ऊपर फर्ज है। कोई ये ना कहे अरे गर्मी का मौसम है, मार्च और अप्रैल का महीना रमज़ान में पड़ रहा है, हमारी लड़की तो अभी 13-14 साल की है, हम 1 साल बाद रोज़ा रखवाएंगे। जी नहीं, अगर आपकी लड़की बालिग हो चुकी है तो रमज़ान का रोज़ा उसकी आदत डलवाइए, वो रमज़ान का रोज़ा रखे। इसी तरीके से घर में कुरान की तिलावत का एक माहौल बनाइए। और मैं आपसे एक बड़ा आसान तरीका आपको बता रहा हूं। आने वाले रमजान के महीने में आप अगर बहुत ज्यादा सवाब हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आप बिजी आदमी हैं, आप मजदूर आदमी हैं, आपके पास समय कम है, टाइम कम है, तो मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना है। हर नमाज के पहले और हर नमाज के बाद आप 10-10 मिनट का टाइम निकालिए। ज़ोहर की अजान हो गई, मस्जिद में पहुंच जाइए, 2 रकात नमाज पढ़िए और उसके बाद आप बैठ करके कुरान की तिलावत कीजिए। ज़ोहर की नमाज खत्म हो गई, सुन्नत आपने पढ़ लिया, अब मस्जिद में बैठ करके 10 मिनट आप कुरान पढ़िए। अगर आप 10-10 मिनट नमाज के पहले और नमाज के बाद कुरान पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह एक नमाज के टाइम आप 1 पारा पढ़ लेंगे और 5 नमाज के टाइम आप 5 पारा पढ़ लेंगे और इस तरीके से 6 दिन में आप 1 कुरान खत्म कर लेंगे और पूरे रमजान में इंशाअल्लाह आप 5 कुरान खत्म कर सकते हैं। आपको अलग से कोई टाइम नहीं निकालना है, आपको सिर्फ नमाज के पहले और नमाज के बाद 10-10 मिनट का टाइम निकाल लेना है। और यहां एक मसले की बात बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कुरान को 3 दिन से कम में खत्म ना किया जाए। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कुरान को 3 दिन से कम में खत्म ना किया जाए। मगर यह मसला याद रखिए, उम्मत का इत्तेफाक है इस बात पर कि यह हुक्म रमजान के लिए नहीं है। रमजान में अगर अल्लाह ने आपको टाइम दिया है और तौफीक दी है, आप रमजान में रोजाना 1 कुरान खत्म कर दीजिए, कोई हरज की बात नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रोजाना 1 कुरान पढ़ते थे रमजान के महीने। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह 2 कुरान पढ़ते थे रोजाना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े हदीस के उस्ताद थे, हदीस का दर्स देते थे, लेकिन जब रमजान का महीना आता था तो हदीस का दर्स बंद कर देते थे और कहते थे कुरान का महीना आ चुका है, इस महीने में कुरान हम पढ़ेंगे। तो कुरान की तिलावत का माहौल अपने घर में पैदा कीजिए मेरे भाई। और मेरी आपसे एक और गुजारिश है, हो सके अगर आपको उर्दू आती है तो अच्छी बात है, उर्दू नहीं आती है, बंगला आती है, तो बंगला में अहसनुल बयान जो हमारी अहले हदीस जमात के बहुत मोतबर आलिम हैं, अल्लामा मोहम्मद जोनागढ़ी का तर्जमा है, उनका अनुवाद है, और अल्लामा सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है। और मैं समझता हूँ कि संक्षेप में, मुख्तसर में ये सबसे अच्छी तफसीर है। इसको बंगला में या उर्दू में आप घर में ख़रीद लें और रमज़ान में कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा कुरान को अनुवाद के साथ और कुरान की तफसीर के साथ आप पढ़ने की कोशिश करें। और जहाँ आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ न समझ में आए, आप उलमा से पूछिए, आप अपने इलाके के उलमा से कंसल्ट कीजिए। इस तरीके से आप कुरान का हक अदा कीजिए मेरे प्यारे भाइयों। रमज़ान के महीने में, आने वाले महीने में ये काम भी हमको करना है, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इसी तरीके से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्की तमरा, जहन्नम की आग से बचो अगर अल्लाह की राह में खजूर का टुकड़ा ही दे करके बचना पड़ जाए।
आज हमारे दिल बहुत छोटे हो गए, आज हमारे दिल बहुत छोटे हो गए। मार्केट में और बाजार में जब हम जाते हैं तो हमारी पर्स में से 500 का नोट निकलता है, हमारी पर्स में से 2000 का नोट निकलता है, लेकिन जब अल्लाह की राह में सदका और दान करने की बात आती है तो हम 10 की और 20 की नोट निकालते हैं। बेचारा 10 का नोट भी परेशान है, वो कहता है कि मेरी शक्ल तो बस मस्जिद में नजर आती है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है तो अपना दिल खोल करके अल्लाह की राह में खर्च कीजिए। और ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में अल्लाह के प्यारे नबी के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि जब रमज़ान का महीना आता था और अल्लाह के नबी हज़रत जिब्रील से कुरान का दौर करते थे और कुरान सुना करते थे, तो रमज़ान के महीने में अल्लाह के नबी इतना ज़्यादा दान करते थे, इतना ज़्यादा अल्लाह की राह में पैसा खर्च करते थे कि तेज चलने वाली आंधी और हवाओं से भी ज़्यादा अल्लाह के प्यारे नबी रमज़ान के महीने में खर्च करते थे। तो सदका और खैरात भी रमज़ान के महीने में खूब कीजिए। और एक बड़ा आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। रमज़ान में जब आप इफ्तार करने बैठिए, इफ्तार करने जब आप बैठिए तो इफ्तार से 15-20 मिनट पहले आप दस्तरखान पर आ जाइए। और मैं अपने भाइयों से ये भी कहूँगा कि ये जो रमज़ान में आपने तरीका निकाला है, औरतों को आप किचन में झोंक देते हो, वो बेचारी न कायदे से नमाज पढ़ सकती हैं न कुरान पढ़ सकती हैं। रमज़ान खाने पीने का महीना नहीं है मेरे भाई, रमज़ान इबादत का महीना है। ठीक है, आपने 2-4 आइटम बनवा लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन औरतों को किचन में बिल्कुल झोंक दिया जाए और वो नमाज ना पढ़ सकें, वो तिलावत ना कर सकें, ये तरीका सही नहीं है। आप इफ्तार के 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले दस्तरखान पर बैठ जाइए और अल्लाह से दुआ कीजिए। रमज़ान में आप रोज़े की हालत में हैं, आप सुबह फजर के टाइम से भूखे प्यासे हैं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए, आपकी दुआ कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह के लिए आप भूखे हैं, अल्लाह के लिए आप प्यासे हैं। अल्लाह आपकी दुआ को नहीं लौटाएगा। आप अपने लिए दुआ कीजिए, अपने परिवार के लिए दुआ कीजिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ कीजिए, अपने देश, अपने वतन की सलामती की दुआ कीजिए। और इसी तरीके से जब आप दस्तरखान पर इफ्तार करने के लिए बैठिए तो कम से कम एक आदमी को आप साथ में इफ्तार कराइए। कोशिश कीजिए कि रोजाना एक आदमी को कम से कम आप किसी दोस्त को बुला लीजिए, किसी रिश्तेदार को बुला लीजिए, किसी पड़ोसी को बुला लीजिए, एक आदमी को आप इफ्तार कराइए। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, मन फत्तर साइमन, जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराएगा, कान लहू मिस्लु अजरि साइम, तो जितना सवाब रोज़ा रखने वाले को मिलेगा उतना इफ्तार कराने वाले को भी मिलेगा। रोज़ा रखने वाले के सवाब में कोई कमी नहीं होगी, उसको पूरा सवाब मिलेगा और उतना ही सवाब आपको मिलेगा। अगर आप रोज़ाना एक आदमी को इफ्तार कराएंगे तो इंशाअल्लाह आप 30 रोज़ा रखेंगे लेकिन आपको सवाब मिलेगा 60 रोज़े का। आप 29 रोज़ा रखेंगे लेकिन आपको सवाब मिलेगा 58 रोज़े का, आपको जस्ट डबल सवाब मिलेगा। इतना बड़ा ये मौका नेकी को कमाने का हमें मिल रहा है, इससे हम और आप मेरे भाइयों पीछे न रहें। और एक आखिरी चीज़ बयान करके बात खत्म करने जा रहा हूँ। कुरान की वो आयत फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचाएंगे भाई हम? अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को यह सबक भी दो कि बेटा देखो, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा।